हेलो एवरीवन। हमारी आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्या। जो सिंपल काउंटिंग नंबर्स हैं उनसे आप बहुत फेमिलियर हैं, 1 2 3 करके हम लिखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है हमारे पास लिखने का, वो है रोमन न्यूमरल्स। आपने वॉल क्लॉक देखी होगी, उसमें ऐसे संख्याएं लिखी रहती हैं, ये रोमन में होती हैं। इसे ही हम कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। या आप अपनी क्लास का नाम लिखते हैं ऐसे कि आप कौन सी क्लास में आप लिखते हैं, 6th में है, हम 7th में हैं, या 9th में है, या 12th में है, आप ऐसे करके लिखते हैं। तो ये सारे जो हमने लिखे हैं ये ही होते हैं हमारे रोमन संख्या। तो ये लिखते कैसे हैं आज हम ये सीखने वाले हैं। इसके कुछ रूल्स होते हैं लिखने के, वो भी हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। जैसे 1 को सिंपली आपको पता है 1 को कैसे लिखते हैं, आई। 2 को डबल लाइंस के साथ लिखते हैं, 1 2। 3 को 1 2 3 ऐसे। 4 को लिखते हैं हम 1 और V। 5 को हम लिखते हैं V करके। 6 VI, 7 VII, ये 5 6 7, ये 5 था, ये 5 और एक 6, 5 और एक 6 और एक 7, 5 6 7 8। 9 को हम कैसे लिखते हैं, 10, ये 10 होता है, 1 माइनस करेंगे, और 10 को हम लिखते हैं ऐसे x। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको 50 को हम लिखते हैं L। 100 को हम लिखते हैं C। 500 को हम लिखते हैं D, और 1000 को हम लिखते हैं M। तो ये तो है हमारा लर्निंग प्रोसीजर, ये तो आपको याद करने होते हैं कि क्या लिखते हैं। लेकिन ये सब कैसे बने ये हम सीखेंगे आज। कुछ रूल्स होते हैं, इसके रूल्स होते हैं हमारे पास रोमन नंबर्स को लिखने के। तो सबसे पहला रूल जो होता है हमारा, वो होता है कि जो रिपीटिशन जो है वो ऐड हो जाएगा। कैसे? जैसे 1 को हम लिखते हैं सिंपल आई की तरह, ठीक है, और 2 को क्या करेंगे, 1 1, ये रिपीट हुआ, 2 बार आया, ये ऐड हो गया, 2 बन गया। 3 के लिए 1 1 1, ये 3 बार आया तो ऐड होके 3 बन गया। अच्छा, 4 में रिपीटिशन का कोई सीन है नहीं, 5th में, 6th में, 7th में देखो रिपीट हो रहा है, 1 1 आ रहा है, 1 1, ये ऐड हो गया। 8 में 1 1 1 3 बार आ रहा है, ऐड हो गया। ऐसे तो रिपीटिशन जो होगा वो ऐड हो जाएगा। लेकिन कब तक ऐड होगा, 3 टाइम्स तक। 3 टाइम्स रिपीटिशन अलाउड। कोई भी संख्या 4 बार नहीं आ सकती, सिर्फ 3 बार आ सकती है। जैसे कि अगर मैं 30 लिखूं तो 30 होगा मेरा 10 10 10, 3 बार। लेकिन अगर मैं 40 को ऐसे लिखूं 1 10 20 30 40, तो ये गलत हो गया। ये सही है पर ये गलत है। कोई भी रिपीटिशन 3 बार हो सकता है, 3 बार से ज़्यादा रिपीटिशन नहीं हो सकता। ये है हमारा पहला रूल। उसके सब रूल्स हैं ये। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरे रूल में हमारे पास है कि V, L और D। V for 5, L for 50, हम लिखेंगे। V 5 के लिए हमने इस्तेमाल किया है, 50 के लिए हमने L को इस्तेमाल किया है, और D किसके लिए किया है, 500 के लिए। नेवर रिपीट, ये कभी रिपीट नहीं होंगे, ये रिपीट नहीं होंगे कभी भी। जैसे ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको, ये गलत हो गया, 2 बार नहीं आ सकता ये। ऐसे L और D कभी रिपीट नहीं होगा, कभी 2 बार नहीं आ सकता। उसके बाद है हमारा तीसरा रूल कि कोई हमारे पास अगर लार्जर वैल्यू लिखी है, कोई वैल्यू लिखी है हमारे पास, इनमें से कोई यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रखी है, और उसके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड ये वाला होगा, लेफ्ट साइड पे स्मॉल वैल्यू आएगी। अगर स्मॉल वैल्यू है तो वो क्या होगी,
वो लार्जर वैल्यू में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लार्जर वैल्यू में से वो घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। कैसे? जैसे 9 को हम कैसे लिखते हैं, ये लिखा हमने 10, ये लार्जर वैल्यू है हमारे पास, लार्जर वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो गई, लार्जर वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो गई, कितनी बनी, ये कितना बना 10 माइनस 1 कितना बना 9, क्योंकि ये लार्जर वैल्यू है, ये बड़ी है इससे, और ये लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू लिखी है, लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू लिखी है, तो ये माइनस हो जाएगी, 9 बन गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, ये देखो, ये 5 के लिए होता है, ये 1 के लिए है, 5 ये लेफ्ट साइड पे है, 1 जो है ये लेफ्ट साइड पे है, तो माइनस हो जाएगी, कितना बना 4, ये तो करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं 4, तो ऐसे होता है, ये माइनस हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, सपोज मैंने लिखा 10C, C फॉर 100 और X फॉर 10, कहाँ गया, ये रहा। अब ये 100 है, ये 10 है, 100 के लेफ्ट साइड पे लिखा है 10 जो कि छोटा है, माइनस होके कितना बनेगा 90, कितना बन गया 90। सिमिलरली अगर मैं बोलूं XL, L किसके लिए, 50 के लिए, 50 के लेफ्ट साइड पे लिखा है 10, 50 माइनस 10 कितना बना 40, 40 को हम ऐसे लिखते हैं, 40 को ऐसे नहीं लिखते क्योंकि 4 बार हो गया रिपीटिशन, 4 बार तो अलाउड ही नहीं है, 3 बार रिपीटिशन ही अलाउड है, तो ये गलत है, ये सही है, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर हमारे पास लार्जर वैल्यू के या कोई भी वैल्यू है हमारे पास, उसके राइट साइड पे कोई नंबर लिखा है, लार्जर वैल्यू इधर की तरफ है, लेफ्ट साइड पे लार्जर वैल्यू है और उसके राइट साइड पे आ रहा है हमारा छोटा नंबर, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर में ऐड हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा VI, अब देखो V मतलब 5, 1 मतलब 1, 5 बड़ा है, मतलब कि बड़ा नंबर लेफ्ट में आ रहा है खुद, और छोटा नंबर जो है वो राइट साइड में आ रहा है, तो ये ऐड हो कितना बन रहा है 6, ये 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, ऐसे 12 बन जाता है। ऐसे में एक नंबर लिखती हूँ LXV, देखो सबसे बड़ा इधर है, फिर इधर, फिर इधर, कोई भी सब्ट्रैक्ट होने वाली सिचुएशन में नहीं है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पीछे है, उसके राइट साइड पे स्मॉलर है, फिर उसके राइट साइड पे स्मॉलर है, तो L का मतलब कितना होता है 50, X का मतलब 10, V का मतलब 5, तो कितना बना 65। ये हो गया। लार्जर वैल्यू के अगर लेफ्ट साइड पे कोई होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, लार्जर वैल्यू के राइट साइड पे कुछ होगा तो ऐड होगा, छोटा नंबर। लेकिन V, L और D नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी नहीं घटाए जाते, जो V, L, D होते हैं ये कभी नहीं घटते, ये कभी भी किसी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड पे नहीं आएंगे, ये हमेशा बड़ी वैल्यू के राइट साइड, मतलब ये खुद ही बड़े होंगे, इनके लेफ्ट साइड पे, ये किसी बड़ी वैल्यू के लेफ्ट साइड पे नहीं होंगे कभी भी, ये कभी माइनस नहीं होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनके राइट साइड में कोई बड़ी वैल्यू हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये यहाँ लिखे हैं और यहाँ पर कोई बड़ी वैल्यू लिख रखी है जो कि इनसे बड़ी है। जैसे कि M लिखा मैंने यहाँ पे सपोज, और मैंने यहाँ D लिख दिया, ये कभी नहीं होगा क्योंकि M बड़ा है, M का मतलब है 1000 और D का मतलब है 500। अगर इस हिसाब से देखें तो ये माइनस होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस नहीं होते कभी भी, तो ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास होगी ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं लिखूं LD, D फॉर 500, D फॉर 500, L फॉर 50, तो 500 इधर है, 50 इधर है, रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलर अगर लेफ्ट में है तो माइनस होना चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं होगा,
क्योंकि ये भी रूल है कि ये कभी माइनस नहीं होते, इसका मतलब ये कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं आएंगे लार्जर वैल्यू के। ये लार्जर वैल्यूज हैं, इनके लेफ्ट साइड पे ये कभी भी नहीं आएंगे। अगला रूल है हमारे पास कि जो i है या 1 है ये सिर्फ v एंड x में से ही माइनस होगा। जो 1 है वो हमेशा 5 में से या 10 में से ही माइनस होगा और किसी में से नहीं होगा। मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कभी भी 1d, देख रहे हो 1d, ये नहीं होगा कभी भी, L1 नहीं, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा कभी भी हमें। सिर्फ 1 जो है वो किसके साथ मिलेगा, लेफ्ट साइड पे v और x के साथ। सिमिलरली जो 10 है हमारा, जो x है हमारा, वो L, M एंड C में से घटाएंगे। They will be subtracted only from, x will be subtracted only from L, M and C। इनमें से मिलेगा, इसके अलावा किसी में से माइनस नहीं होगा ये भी। तो ये है हमारे रूल्स इसको लिखने के, रोमन न्यूमरल्स को। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास L x x x, ये कितना बनेगा, ये 50 है। 50 के राइट साइड पे अगर स्मॉलर वैल्यू राइट साइड पे आती है तो ऐड हो जाती है, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना बना, 80। अच्छा 90 को लिख के दिखाएंगे रोमन न्यूमरल्स में। 90 कैसे लिखेंगे, 90 ऐसे तो लिख नहीं सकते। अब हम देखो L x x x x तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो ठीक है ऐड ऑन होगा तो 80 बन गया और 90 बन जाता, लेकिन ये 4 बार रिपीट हो गया जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। 3 टाइम्स रिपीटिशन अलाउड ओनली, ये तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे, अब 100 में से 10 को घटाना है। 90 क्या होता है, 100 में से 10 घटाने हैं हमें, तो ये 100 है। और 100 के हम अगर स्मॉलर वैल्यू जो है हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो ये माइनस होती है, हमने अभी सीखा था, तो ये 90 ही देगा। अच्छा अगर हमें 69 लिखना है तो 69 को हम क्या लिखते हैं, 60 प्लस 9, तो 60 को हम क्या लिखेंगे, 60 को हम लिखेंगे L 50 प्लस 10, जिसको ऐड करना हो तो उसको राइट साइड में लिखते हैं 10 प्लस 9। 9 कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये भी ऐसे ही बना है 10 और इसके लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है माइनस हो जाएगी, 9 बनेगा, तो ये बन गया LX1X। सिमिलरली 98 को अगर हमें लिखना है, अगर 98 को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस 8। 90 कैसे लिखेंगे, 90 को भी लिखा था ये 100 में से 10 घटा के प्लस 8, तो क्या बना XCV111, ये हो गया हमारा 98। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स रोमन नंबर को सीखने के, कि रोमन नंबर्स को कैसे लिखा जाता है, क्या रूल्स हैं कि रिपीटिशन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमें संख्या को बड़ी संख्या के लेफ्ट में लिखा है तो उसको घटाएंगे, बड़ी संख्या के राइट में कोई छोटी संख्या लिखी है तो उसको जोड़ लेंगे। और V, L और D कभी रिपीट नहीं होते हैं। 1 को हमेशा V और X में से घटाते हैं, इसके अलावा किसी में से नहीं घटेगा वो। और X को हमेशा L, M एंड C में से घटाते हैं, इसके अलावा वो किसी में से नहीं घटेगा। और V, L और D जो है वो कभी माइनस होते ही नहीं है, दे नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी सब्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। मतलब कि ये कभी भी किसी लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड पे नहीं लिखे मिलेंगे आपको। तो ये थी हमारी क्लास रोमन न्यूमरल्स की। तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।